है इसके बारे में पढ़ेंगे। वायु हमारे शरीर में काम क्या करती है, फंक्शन क्या होते हैं इसके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग डाल लेती हूँ, वात के कर्म। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम शरीर की वायु के बारे में बात कर रहे हैं। वात के कर्म, काम क्या करती है हमारे शरीर में वायु। सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसके लिए वायु तंत्र यंत्र धर। ये एक पहली लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तंत्र यंत्र धर का क्या मतलब होता है? तंत्र का आयुर्वेद में मतलब होता है, केवल आयुर्वेद शास्त्र में नहीं, पूरा जो हमारा हिंदी का पुराना शास्त्र है या संस्कृत का पुराना शास्त्र है, जो हमारे सभी चाहे आप है ना पुराने आध्यात्म वगैरह की बात करें या आयुर्वेद की बात करें या ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तीनों में तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है शरीर के अंदर फिजियोलॉजी। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो फिजियोलॉजी है, यानी कि हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया है या हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट के पंप करने का जो मूवमेंट है, जो उसकी प्रक्रिया है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो प्रक्रिया है, जितने भी हमारे अंदर सिस्टम होते हैं उन सारे सिस्टम को मेंटेन रखने का काम वायु करती है। तो पहला है तंत्र, यानी कि सभी प्रकार की बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी हो रही है, चाहे वो एक छोटी सी सेल के अंदर हो रही है या फिर पूरे बॉडी में हो रही है, उसको मेंटेन रखने का काम आपके शरीर में वायु करती है। और यंत्र का मतलब होता है एनाटॉमी, या हमारा शरीर। हमारे शरीर की जो एनाटॉमी है, जो पोस्चर है, उसको बनाए रखने का काम वायु करती है। ये बेसिक है। इसीलिए जब भी हम वात पित्त कफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वात के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में आचार्य शार्ंगधर ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि पित्त और कफ दोनों पंगु होते हैं। पंगु का मतलब है कि इनके पैर नहीं होते, ये किसी काम के नहीं है। पित्त और कफ किसी काम के नहीं है, ये पंगु है। इनको शरीर में इधर से उधर ले जाने का काम वायु करती है। यानी कि पित्त और कफ के भी जो कार्य है वो अल्टीमेटली वायु के ही कार्य है, क्योंकि वायु ही वो सारे कामों को करवा रही है, पित्त और कफ को इधर से उधर ले जाने का काम कर रही है। तो पहला काम है वायु तंत्र यंत्र धर। ठीक है, तंत्र को और यंत्र को यानी हमारे शरीर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने का काम वायु करती है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपके समझना है, ये पित्त और कफ को मेंटेन रखने का काम कर रही है, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा लाइन में भूल गई, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ दिमाग से निकल गया पढ़ते पढ़ते, बिना काट दे दोबारा शूट। वायु का जो दूसरा काम है हमारे शरीर में वो है प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चा नाम। हमारे शरीर की जितनी भी प्रवृत्ति होती हैं, प्रवृत्ति का मतलब क्या है? हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इन सारी एक्टिविटी को करने का काम वायु करती है। अगर आपके शरीर में वायु साम्य अवस्था में नहीं होगी, कम या ज़्यादा होगी, तब आपके जो भी मूवमेंट हैं आपकी बॉडी के अंदर या आपके दिमाग के अंदर या आपके इंटरनल मूवमेंट है, ऑर्गन्स भी तो मूव करते हैं ना, हमको नहीं पता, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन कंटिन्यूसली मूव कर रही है। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ उस दौरान भी मेरा हार्ट अपने काम कर रहा है, मेरी इंटेस्टाइन अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, उनका एक मूवमेंट चल रहा है, रेस्पिरेशन के प्रॉपर तरीके से हो रहा है, मेरा जो डायफ्राम है वो हर सांस के साथ में ऊपर और नीचे हो रहा है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर रही हूँ लेकिन वो कंटिन्यूस हो रहा है। इन सारे मूवमेंट को, जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, उन सभी मूवमेंट को नियंत्रित करने का काम आपके शरीर में वायु करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है दूसरा। उसके बाद तीसरा जो काम है इसका, प्रणेता च मनसा। हिंदी में मन। अब जो लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न साइंस को फॉलो करते हैं वो उनके लिए मन को समझना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न साइंस है उसमें हमारा मन है, दिमाग है, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, माइंड। मन को मॉडर्न में क्या कहते हैं वो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जो हम जानते हैं कि उसे जो मन है हमारा, तो हमारे मन को नियंत्रित करने का काम वायु करती है।
अब अगर आपके शरीर में वायु साम्यावस्था में नहीं है तो आपको मानसिक रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हो सकता है आपका मन ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में रहे, आप कुछ करना चाहो लेकिन वो कर नहीं पाओ, आपका किसी काम को करने की इच्छा नहीं हो, आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो, आपके दिमाग में विचार कंटिन्यूअसली चलते रहें लेकिन उन चीज़ों को करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो चीज़ आप नहीं कर पाओ। दिमाग में तो चल रहा है कि कल से यूपीएससी की कोचिंग करनी है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो इस मन की एक्टिविटी को नियंत्रित करने का काम आपके शरीर में वायु करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद चौथा इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है गर्भ क्रिया का संपादन। गर्भ क्रिया का संपादन, इसमें मेनली प्राण वायु का रोल होता है, प्राण और अपान वायु का, लेकिन पहले वात के लिए हम बात कर रहे हैं तो वात में आएगा। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल के लिए सीमन का फॉर्मेशन होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, और फीमेल के लिए ओवम का फॉर्मेशन होना, ओवुलेशन होना, फिर ओवुलेशन के बाद में जो आपका स्पर्म और ओवम है उनका मिलना, और मिलने के बाद में उसका यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना। ये सारी जो एक्टिविटी होती है उसको नियंत्रित करने का काम आपके शरीर में वायु करती है। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मेल या फीमेल किसी को भी, तो उसके अंदर हमेशा वायु का या तो प्रकोप मिलेगा या क्षय मिलेगा, यानी वायु अपनी नॉर्मल क्रियाओं को नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये वायु के मुख्य रूप से काम होता है। अब इसमें सारी चीजें आ गई लगभग आपकी, क्योंकि आपकी पूरी फिजियोलॉजी है वो वायु मेंटेन कर रही है।